Hello children, today we will continue chapter 11 plane figures exercise 11.3. Question number 1 we have done, question number 2. Okay, question number 2 we have given diagonals of a rhombus are 25 centimeter and 42 centimeter. Okay, find its area and perimeter. Here we have drawn the rhombus A, B, C, D. Okay, and diagonals we have given AC is equals to 40 centimeter and BD equal to 25 centimeter. Okay, I have written all this. First we have to find the area of the given rhombus. Area of rhombus equal to half of multiplication of diagonals. Okay, put the value of diagonals. First we have given AC equal to 42 centimeter into BD equal to 25 centimeter. Area is always in square. Okay, it will be cancelled out by 2, 21, and then 21 into 25 centimeter square. 25 will be multiplied by 21, we will get 525 centimeter square. Okay, now we get the area of this. Now, because rhombus, you know that in rhombus, the diagonal bisect each other at right angle. Okay, so all angles are, these are 90 degree, 90 degree, 90 degree, 90 degree. Always diagonals in a rhombus bisect each other. They make angle at center is 90 degree. Okay, so you can see that AOB, this center is O, so AOB is a right angle triangle. So all properties of right angle triangles we can apply here. Because we have to find the perimeter. For perimeter we have to find the side of this rhombus. All sides are equal in rhombus. So if we will find one side, then we get all other sides also. Okay. First, because you have to write, because rhombus diagonals intersect each other at right angle. Okay, so you can write here 90 degree. Okay, so therefore in triangle AOB, कोई सा भी आप इसमें से ट्राइंगल ले सकते हो, हमने लिया AOB. इसमें आपके पास एंगल AOB क्या हो जाएगा, जो ट्राइंगल AOB में, जो ट्राइंगल AOB इसमें आपके पास जो एंगल AOB है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री. सो AO इक्वल टू OC इक्वल टू हाफ ऑफ AC. दैट मीन्स जो आपका AO है और OC है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. BD और AC एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. सो इन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगा. ये पूरा 42 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 42/2. दैट मीन्स 21 सेंटीमीटर. सिमिलरली BO इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू DO भी लिख सकते हो आप. हाफ ऑफ BD हो जाएगा इसका, और BD की लेंथ आपको कितनी दे रखी 25/2 सेंटीमीटर. ओके, अब आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये जैसे बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो. और हाइपोटेनस क्या इस रोम्बस की साइड है. ओके, सो AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर. ओके, बाय विच थ्योरम, बाय PGT थ्योरम. ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT थ्योरम. AO क्या है आपके पास 21 का स्क्वायर, AB स्क्वायर निकाल रहे हैं आप, प्लस BO क्या हो जाएगा 25/2 का स्क्वायर. 21 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 441 प्लस 25 का स्क्वायर वी नो दैट 625/4. अब आपको यहाँ दिख रही फ्रैक्शंस में वैल्यू, तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा. 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4. 4 divided by 1 we get 4 and 4 will be multiplied by numerator. So 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 4 is 16 4 16 17 1764 आ जाएगा. 4 divided by 4 we get 1 and 1 will be multiplied by 625 we get the same value. 8 both this value we get 4 plus 5 9 2 plus 6 8 6 plus 7 13 carry 1 and we get 2389/4. बट ये वैल्यू हमारे पास क्या है AB स्क्वायर की, और हमें क्या चाहिए एक्चुअली AB चाहिए. तो हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट करना होगा 2389/4. 2389 का स्क्वायर रूट, आपको स्क्वायर रूट का जो मेथड है डिवीजन मेथड उससे निकालना होगा. आपको आई थिंक आना चाहिए 9th क्लास में. 2389 का हमको क्या निकालना है,
स्क्वायर रूट। तो हम क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं। ऐसा नंबर लेना है कि उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 23 उससे छोटा नंबर आए। जैसे 4 4 से 16 छोटा है, 5 5 से 25, 25 बड़ा हो गया तो हम क्या लेंगे 4। तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे। 4 4 से 16 मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आई वो हम यहाँ लिखेंगे। देन 4 यहाँ आ जाएगा। 4 कितने जगह लिखना है, 1 2 3, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखेंगे। वी विल एड दिस नंबर 4 + 4 8 एंड सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर, वी गेट 7। ओके, अब यहाँ से हमेशा क्या होगा, पेयर उतरेगा। ये क्या मेथड है आपका, स्क्वायर रूट निकालने का। कोई भी वैल्यू गिवन है, अननोन वैल्यू है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो। अब आपको ऐसा नंबर लेना है कि यहाँ पे और ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और वो जो नंबर है मल्टीप्लीकेशन के बाद वो इससे छोटा या इससे बराबर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे माना कि 8 लिया। 8 8 64 कैरी 6, ठीक है। 8 8 64 + 6 77 04 है। मैंने यहाँ 04 लिखा, और यहाँ 8 और यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 8 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने 8 से किया है तो डेफिनेटली यहाँ भी लिखेंगे 8 + 8 16, वी गेट 96। ओके, 9 में से 4 गया 5 और ये हो गया 8, 85 आ गया। अब हमारे पास आगे वैल्यू नहीं है बट 85 रिमेनिंग आ रहा है, तो हम हमेशा यहाँ पे एक्स्ट्रा जो जीरोस लेंगे वो हमेशा पेयर में लेंगे, 0 0, और यहाँ हमने 2 0 लिया तो यहाँ हमें डेसिमल लगाना होगा। अगेन यहाँ पे हमें 9 6 के आगे ऐसा कोई नंबर लेना है कि उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या तो 8500 या इससे छोटी वैल्यू आए। तो मैं यहाँ अगेन 8 ले रही हूँ, ठीक है, 8 ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 8 8 64 कैरी 6 8 48 + 8 54 4 आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे 77 आ जाएगा। तो डेफिनेटली हम 777 मिलेगा यहाँ पे। ओके, 774 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किससे किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज हमें पॉइंट के बाद एक वैल्यू निकल गई तो उसके आगे आप चाहे तो निकालें, अदरवाइज नो नीड टू कंटिन्यू। तो डेफिनेटली हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2384 क्या है, 48.8, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको पता है क्या होता है, 2। ओके, यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी AB = अब इसको भी अगेन क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है। तो क्या होगा, 2 से 4 को डिवाइड करो 2 को 8 से किया 4, 24.4 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये साइड कितनी आई है, एक्चुअली वन साइड क्या आई है, 24.4। और यू नो दैट पेरीमीटर क्या होता है, सारी बाउंड्रीज जो है सारी साइड्स है उनका सम होता है, और रोम्बस में 4 साइड्स क्या होती, इक्वल होती। तो आपको 24.4 को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 4 × 24.4 सेंटीमीटर। हमने 4 से क्यों किया, बिकॉज रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, इसलिए हमने किया है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 97.76 सेंटीमीटर आंसर। ओके, यू गॉट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव गिवन a trapezium shaped field whose parallel sides are 42 meter and 30 meter and the other sides are 18 meter and 18 meter. Find its area. Okay, now according to the question I have drawn this diagram. Here trapezium shaped whose parallel sides, we know that AB and DC are parallel. ये पैरेलल साइड्स दिख रही है, ट्रेपेजियम शेप है, ये साइड्स पैरेलल है। वो क्या है, 42 मीटर। ए से बी की क्या है लेंथ, 42 एंड डीसी इज 30 मीटर। देन अदर साइड्स दैट मीन्स डीए एंड सीबी, और यू कैन से एडी एंड बीसी गिवन 18 मीटर एंड 18 मीटर। ओके, ये सारा हमको गिवन है, हमने यहाँ पे ये लिखा है। अब अदर साइड्स आर ऑफ 18 मीटर एंड 18 मीटर। अब हमने क्या किया है, इसमें कुछ ड्रॉ किया है। हमने सी से ई को मिलाया है पैरेलल, जो कि डीए के पैरेलल। वी ड्रॉ CE पैरेलल टू DA, दैट मीन्स CE DA के पैरेलल हमने एक साइड्स बनाई है। और पैरेलल साइड्स क्या होती है, हमेशा पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। सो वी कैन से दैट CE = 18 मीटर। ये भी 18 मीटर होगी। तो ये हमारे पास AECD, सो AECD इज अ पैरेललोग्राम। यू कैन राइट AECD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अब हमारे पास यहाँ एक क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। आपको पता है AB की टोटल लेंथ क्या है, हमारे पास 42 मीटर है। अब ये अगर पैरेललोग्राम है, अगर DC 30 मीटर है तो डेफिनेटली AE भी क्या होगा, 30 मीटर ही होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। बिकॉज DC = 30 मीटर, सो AE = क्या हो जाएगा,
30 मीटर। तो हमारे पास ई बी की लेंथ क्या हो गई, टोटल 42 में से हमने 30 माइनस कर दिया तो रिमेनिंग क्या हो गया 12। सो ई बी इक्वल टू ए बी माइनस ए ई, ई बी इक्वल टू ए बी माइनस ए ई। ए बी की लेंथ क्या है आपके पास 42 मीटर और ए ई की लेंथ कितनी है 30 मीटर। तो हमारे पास ई बी की लेंथ क्या बच गई 12 मीटर। ओके, सो हमारे पास जो पूरा ट्रेपेजियम था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एक तो पैरेललोग्राम ए ई सी डी और एक बन गया ट्रेपेजियम एक बन गया ट्राइंगल ई बी सी। ओके, अब ये ट्राइंगल तो बना है बट कौन सा ट्राइंगल, ये 18 है तो ये 18 आपको गिवन है तो ये क्या बन गया आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल का यूज करके और इसका एरिया निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज करके। ओके, सो हमने बता दिया ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया है आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो इसका हम एरिया निकालने के लिए हम आइसोस्केलेस का फॉर्मूला यूज करेंगे और जो आइसोस्केलेस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है b/4 √4a² माइनस b²। यहाँ पर a क्या होती है जो इक्वल साइड होती है, दैट मीन्स यहाँ इक्वल साइड क्या है, दो साइड आपको 18 दे रखी तो a की वैल्यू हो गई आपके पास 18 एंड b की वैल्यू जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएगी 12 मीटर। ओके, पुट द वैल्यूज इन गिवन क्वेश्चन। b की वैल्यू क्या है 12/4 √4 इंटू a² की वैल्यू क्या है आपके पास 18² माइनस 12²। ओके, सॉल्व दिस, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, सो 3 4 इंटू 18 का स्क्वायर क्या होता है आपको याद होना चाहिए 324 एंड स्क्वायर ऑफ 12 इज 144। ओके, 4 इंटू 324 1296 वी गॉट एंड 144। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए थोड़ा मैं फास्टली कर रही हूँ। अब 3 इंटू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू, 6 में से 4 गया 2 देन 5 1 एंड 1। ओके, और इसका स्क्वायर रूट जो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था डिवीजन मेथड से आपको करना है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको डेफिनेटली जो स्क्वायर रूट होगा उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट 10182 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB विद द फॉर्मूला। ओके, देखिए हमें इसका एरिया तो मिल गया CEB का, बट जो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है उसके अंदर हमें हाइट चाहिए होती है और हाइट हम कब निकाल सकते हैं जब हमारे पास बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो CEB है आपके पास CEB ये वाला जो हाफ वाला पोर्शन देख रहे हो उसका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बिकॉज वो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, एरिया तो हमने पहले से निकाल लिया था, क्या निकाला था 101.82, हाफ ऑफ बेस हमारे पास कितना है पूरा 12 है और हाइट हमें निकालनी है। और इस फॉर्मूले का हम यूज क्यों कर रहे हैं इसका रीजन मैं बता चुकी हूँ, बिकॉज हमें हाइट चाहिए। ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में हाइट का यूज होता है और हाइट सिर्फ इसी फॉर्मूले से आ सकती है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से। ठीक है, तो हमने यह लगा दिया ये फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पे हाइट निकालनी, तो 2 क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास हाइट यहाँ बच जाएगी। ठीक है, हाइट को इधर ही रहने दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 0.82 इंटू 2 एंड 12 विल बी डिवाइड। ओके, इसको आप सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 6 12, 6 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी 16.97 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम आगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर या हाइट ड्रॉन ऑन। ठीक है, आप डायरेक्ट हाइट लिख लो, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड तो आपको पता है गिवन इक्वेशन में 42 एंड 30 और हाइट आपने अभी निकाली, कितनी निकाली 16.97। सॉल्व करो इसे, 1/2 ये आ जाएगा आपके पास 72 इंटू 16.97, इसको इससे कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 इंटू 16.97 मीटर स्क्वायर एंड फाइनली यू विल गेट 610.92 मीटर स्क्वायर। आप घर पे मल्टीप्लाई करना और 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।